मैं जय उत्तरानी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तरानी क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का 4th वीडियो लेक्चर है, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट से है। 100 की हमने सीरीज बनाई हुई है। तो जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी भी 100 की हमने सीरीज बनाई हुई है। तो उसमें 30 क्वेश्चन एक 3 पार्ट में हमने 10 करके कवर कर लिए। आज हम इसमें 31 से 40 क्वेश्चन नंबर तक कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इफ मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आर, ठीक है, एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा, ठीक है, ये हो, देन ऑल द nth रूट ऑफ जेड आर, जेड के सभी जो nth रूट होंगे वो क्या होंगे वो हमको बताना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जेड के nth रूट इस फॉर्मेशन में होते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही है। r⁴ 1/n/CIS, मतलब ये अगर इसको एक्सप्लेन करके लिखें, कई बार मैंने उसको लिखा हुआ है, सिंपली आप ये जानो CIS थीटा अगर लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू होती है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, देखो यहाँ से C हो गया, ये I हो गया, ये S हो गया, ये जो एंगल रहता है जो दोनों में कॉमन रहता है उसको हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ 2k पाई प्लस थीटा अपॉन में n प्लस आई साइन 2k पाई प्लस थीटा बाई में n, ये हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्या है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर डॉट 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 ओमेगा टू द पावर n-1 आर nth रूट्स ऑफ, है ना, ये किसके nth रूट्स हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जब ओमेगा के फॉर्मेशन में आंसर आता है ना 1 के साथ, तो वो nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म करता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, nth रूट ऑफ यूनिटी। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, है ना, ये क्या है ना, तो ये आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, थर्ड रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि जब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ और हम डिस्कस करने वाले हैं, जब आपके कॉम्प्लेक्स में रूट आए, है ना, तो वो कॉन्जुगेट फॉर्म में आते हैं। जैसे मान लीजिए कि यही है ना x³ इक्वल टू 1, है ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, यही है ना। तो जब x इक्वल टू ये इस फॉर्म में हो जाएगा 1⁴ ठीक है, और जब हम यहाँ से अच्छा सॉल्व करें तो इस x के 3 रूट आते होंगे। ठीक है, एक तो 1 आएगा, ठीक है ना भाई, इसको आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो ना। जब इसको लिखोगे तो x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, इसका a माइनस बी के इस तरह हम लिख दें -1 क्यूब, है ना। जब आप करोगे तो एक वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी और एक ओमेगा आती है, एक ओमेगा स्क्वायर। अब ये ओमेगा स्क्वायर इस ओमेगा का कॉन्जुगेट है। ठीक है, कहने का सेंस ये है, ये आप एक चीज़ याद रखना कि जब भी कॉम्प्लेक्स में रूट आते हैं, जैसे अगर किसी का रूट z आ रहा है तो उसी में z का कॉन्जुगेट भी आया होगा। मतलब सिंपल सा कहने का है कि अगर कहीं पे रूट a प्लस आई बी टाइप का आ रहा है किसी इक्वेशन का, तो वहाँ पे a माइनस आई बी टाइप का उसका दूसरा रूट होगा। जब भी कॉम्प्लेक्स में रूट आते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में आते हैं, 2 4 6 इस फॉर्म में आते हैं। वो अकेला कभी सिंगल आपको किसी इक्वेशन में केवल इस टाइप का रूट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, वो हमेशा कॉन्जुगेट में कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। जैसे अगर उसके 3 रूट आ रहे हैं, है ना, तो एक रियल होगा और 2 उसके कॉम्प्लेक्स होंगे अगर उसमें कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो। ठीक है, अगर जैसे 5 रूट आ गए, है ना, तो हम उसमें ये कह सकते हैं कि या तो उसमें 2 कॉम्प्लेक्स होंगे तो 4 कॉम्प्लेक्स होंगे। 3 कॉम्प्लेक्स आ जाए ऐसा कभी होगा नहीं। ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्या है, इफ z इज ए रूट ऑफ p, है ना, p कोई भी भाई इक्वेशन होगा, उसका कोई रूट दे दिया है ना, वो z है। z कहने का मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब a प्लस आई बी या x प्लस आई वाई किसी भी टाइप में वो होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो ए रूट ऑफ p। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन पे डिस्कस किया था कि जो भी आपके कॉम्प्लेक्स के रूट होते हैं वो कॉन्जुगेट फॉर्मेशन में हमेशा आते हैं। मीन्स इनके अकॉर्डिंग अगर ये p कोई भी इक्वेशन है, अगर इसका एक रूट z आ रहा है ना, तो ये बात कंफर्म है कि इसका जो दूसरा रूट आता होगा वो z कॉन्जुगेट आता होगा, ये फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है आपका z कॉन्जुगेट, ये आपका सही हो जाएगा।
देखिए आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 34। द क्यूब रूट्स ऑफ 8i आर, 8i के क्यूब रूट्स निकालने हमको। मतलब कहने का सेंस ये है कि ये x की वैल्यू है ना, x क्यूब की वैल्यू 8i होगी, ठीक है ना। अब इसके 3 रूट क्या आएंगे वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको इस तरह लिख सकते हैं, x क्यूब इक्वल टू -2i के पावर 3, इतना लिख सकते हैं ना भाई। 2 2 जा 4 2 जा 8, और ये माइनस आप यहाँ पे रहने तो माइनस आई का होल क्यूब हो जाएगा, है ना। तो माइनस आई इंटू माइनस आई -1 होता है, एक आई बचेगा, मतलब माइनस आई बचेगा, माइनस आई और ये आई प्लस आई हो जाएगा, है ना, 8i हो जाएगा आपका। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अभी मैंने बताया आपसे कि जब भी कॉम्प्लेक्स के रूट आते हैं, है ना, तो वो क्या होते हैं कि वो कॉन्जुगेट फॉर्म में आते हैं, है ना, कॉन्जुगेट फॉर्म में आएंगे कॉम्प्लेक्स के, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ से इसके जो 3 रूट होंगे, अब यहाँ से अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्म निकालोगे तो यहाँ से एक रूट तो कन्फर्म है इसका 2i होगा, ठीक है, 2i होगा, ये रूट कन्फर्म है। और जब इस टाइप के रूट आए, है ना, तो जब भी इसके जो बचे हुए 2 रूट हैं वो आप जान लो कि कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन है, तो ऑब्वियस है कि जो इसका दूसरा रूट होगा वो -2i ओमेगा होगा, और जो तीसरा रूट होगा वो ओमेगा के कॉन्जुगेट के फॉर्म में आएगा, है ना। तो जो तीसरा रूट होगा वो -2i ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह आप कॉन्सेप्ट का यूज करके आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो भी यही आंसर आने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, हमने डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट का यूज करके उसका आंसर बता दिया। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो -2i ओमेगा -2i ओमेगा स्क्वायर इस फॉर्मेशन में होगा। ये आपका आंसर नंबर डी करेक्ट है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्या है, सम ऑफ 4th रूट ऑफ यूनिटी एच, ठीक है, 4th रूट ऑफ यूनिटी, उसके जो 4 रूट हम निकालेंगे, है ना, उसका सम क्या होगा ये हमको बताना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए 4th रूट हमारे होते क्या यूनिटी के, 1 -1 i माइनस आई, ये होता है। तो ऑब्वियस है जब हम इसके सम की बात करें, जब इसका हम सम करें तो 1, है ना, और -1 प्लस i माइनस आई, ये 0 दे देगा, ठीक है। जैसे 4th रूट ऑफ यूनिटी बात करें, उसका आप सम करोगे तो 0 आ रहा है। इसी तरह क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू भी 0 देगा। nth रूट ऑफ यूनिटी, है ना, वो भी 0 देगा आपका। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्या है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर n अपॉन में cos फाइव प्लस आई साइन फाइव होल टू द पावर m इक्वल, ये 4 वैल्यू दी गई है, इसमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। देखिए इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया करो, इतना लंबा चौड़ा मत लिखा करो, है ना। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, जैसे अगर यहीं पे लिख के बात कर दें तो इसको आप CIS, है ना, पावर n करके यहाँ थीटा करके लिख सकते हो आप इस तरह, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं, ठीक है, ये CIS थीटा पावर n अपॉन में CIS फाई पावर n। अब यहाँ पे थीटा और फाई कहने का मतलब कि ये, है ना, ये कॉस और साइन दोनों में सेम एंगल रहेगा तभी उस टाइप से लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा CIS n थीटा अपॉन में CIS n फाई, ठीक है ना। भाई डिमॉर्फन लॉ से हम उस n जो इंटीजर था, सॉरी यहाँ पे m है ना, ठीक है, ये m हो गया, है ना, वो इंटीजर अंदर की तरफ एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको डायरेक्टली आप CIS ऊपर क्या है n थीटा, ये नीचे वाला माइनस करके लिख दो m फाई, है ना, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें आप देख लो कि वो कहाँ पे है, मतलब cos ऑफ n थीटा माइनस m फाई, अगर हम इसको एक्सप्लेन फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना cos ऑफ n थीटा माइनस m फाई प्लस आई साइन n थीटा माइनस m फाई, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इस तरह हम लिखते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक ये है ना, 4 वाला है, cos ऑफ n थीटा माइनस m फाई प्लस आई साइन n थीटा माइनस m फाई, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्या है, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा होल टू द पावर 11 अपॉन में cos 5 माइनस आई साइन 5 होल टू द पावर 9। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो हमने 35 किया उसी टाइप का है, बस वहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया है। ठीक है, तो हम अगर इसकी बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, सी आई एस माइनस 11 थीटा अपॉन में सी आई एस प्लस 9 पाई, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आई एस माइनस 11 थीटा माइनस 9 पाई। ठीक है, हम इसको डायरेक्टली इतना लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत आराम से हो गया। अब आप आंसर चेक कर लो, है ना, जिसमें दोनों माइनस में आया हो, मतलब कॉस ऑफ माइनस 11 थीटा माइनस 9 पाई, ठीक है, प्लस आई साइन माइनस 11 थीटा माइनस 9 पाई। ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्या है, फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, है ना, ये किसकी वैल्यू होगी, ई पावर माइनस आई जेड अपॉन में आई ई पावर आई जेड प्लस ई पावर माइनस आई जेड। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होगी, ये हमको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, क्या क्या, कॉट जेड, टेन जेड, कॉस हाइपरबोलिक जेड, टेन हाइपरबोलिक जेड। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें यूज करनी थी तो उसको मैंने पहले से ही लिख दिया है। ठीक है, मतलब साइन जेड आप ये फॉर्मूला जानते हो, ई पावर आई जेड माइनस ई पावर माइनस आई जेड अपॉन में 2i एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। साइन की वैल्यू ये होती है, कॉस की वैल्यू, कॉस जेड की अगर बात करें तो ई पावर आई जेड प्लस ई पावर माइनस आई जेड बाई 2 ये वैल्यू होती है। ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों का यूज करना था यहाँ पे, है ना, इसमें। अब यहाँ पे जब आप साइन अपॉन में कॉस कर दो, ठीक है, इसको अपॉन में कर दो तो क्या हो जाएगा, ये टेन जेड हो जाएगा। ठीक है, जब इसको आप अपॉन में कर दो, यहीं पे हम अपॉन में कर देते हैं। ठीक है, जब आप करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ई पावर आई जेड माइनस ई पावर माइनस आई जेड अपॉन में ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आई आ जाएगा और यहाँ ये इन ब्रैकेट ये आ जाएगा ई पावर आई जेड प्लस ई पावर माइनस आई जेड। ठीक है, यही तो आपका दिया है, मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये टेन जेड की वैल्यू है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्या है, साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये क्या होगा, तो इसकी वैल्यू जो है 1 आती है। कैसे, अब आप एक काम करना, जो इसके पहले 38 क्वेश्चन था उसमें हमने साइन जेड और कॉस जेड की वैल्यू की बात की थी। ठीक है, उन दोनों की वैल्यू को आप यहाँ पुट करके स्क्वायर करके जब सिंप्लीफाई करोगे तो वो 1 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो आप चेक भी कर लेना। आइए समझते हैं आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्या है, साइन आयोटा जेड, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, साइन हाइपरबोलिक जेड, साइन हाइपरबोलिक आई जेड, आई साइन जेड, आई साइन हाइपरबोलिक जेड। ठीक है, देखिए साइन जेड की तो जो वैल्यू होती है ये हमको पता है। ठीक है, ये इतनी होती है। अब यहाँ पे आयोटा जेड था तो भाई जेड को आयोटा जेड से रिप्लेस आप कर दो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन आयोटा जेड, है ना, ई पावर आई फिर आई जेड माइनस ई पावर माइनस आई जेड अपॉन में 2 आई। ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब आप इसके वैल्यू की बात करोगे तो ई पावर आई का क्या हो जाएगा, -1, है ना, तो माइनस जेड हो गया और ये हो गया माइनस ई टू द पावर। अब देखिए आई स्क्वायर क्या हो गया, -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पे प्लस जेड अपॉन में 2i हो गया। ठीक है, अब ऊपर नीचे आप इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई ये हो जाएगा 2 ई टू द पावर माइनस जेड माइनस ई पावर जेड अपॉन में 2 आई स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 तो यहाँ -1। अब इस माइनस को आप ऊपर एंटर करा दो। ठीक है, तो ये हो गया आई, तो ये पहले ये बाद में हो जाएगा तो ये पावर जेड। ठीक है भाई, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस, इसको बाद में हम लिख दें माइनस जेड अपॉन में 2। ठीक है, जब आप इसके वैल्यू की बात करोगे जेड माइनस जेड बाई 2, ये वैल्यू होती है साइन हाइपरबोलिक जेड की। तो ये आपका सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया आई साइन हाइपरबोलिक जेड। अब इसमें आप देख लो आंसर कहाँ पे, ये डी वाला है, आई साइन हाइपरबोलिक जेड, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो साइन आयोटा जेड की वैल्यू आई साइन हाइपरबोलिक जेड होती है। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा
तो इसको अपने और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनका भी कुछ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो नॉलेज है वो इंक्रीज हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद।